नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और चुनाव में बहुत सरगर्मियां हैं और चुनाव में बताया ये जा रहा है कि घमासान मचा हुआ है कि ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी जीतेगी। पहले चरण में मतदान 92.6% मतदान हुआ तक शाम तक, और बताया ये जा रहा है कि बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। उलटफेर में ये बताया जा रहा है कि वहाँ के जनता ये बोल रहे हैं कि या तो नई सरकार आएगी या तो फिर वही सरकार को दिया जा रहा है। इससे साफ साफ पता चलता है कि सरकार को बदलने के लिए ये वोट प्रतिशत बढ़ा है या उसी सरकार को लाने के लिए ये वोट प्रतिशत बढ़ा है। इससे साफ साफ जाहिर होता है और शंका भी पैदा होता है कि क्या सरकार बदलेगी इस बार पश्चिम बंगाल में, या फिर ममता की ही सरकार बनने वाली है। ये चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि सरकार बदलेगी या वही सरकार रहेगी। अब तो ये 4 मई को अब ये नतीजा आएंगे और देखा जाएगा कि टीएमसी का सरकार बनता है या बीजेपी की सरकार बनती है। तो सरकार किसी की बने, लेकिन जनता को विकास चाहिए, जनता को महंगाई से राहत चाहिए, और वहाँ पे शिक्षा पे बात होनी चाहिए, वहाँ पे बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। और देखा ये जा रहा है कि बेरोजगारी, शिक्षा, आतंकवाद, ये सब पे बात ना करके केवल राजनीतिक गलियारे अपने अपने रोटी सेक रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि देखिए, वो झाल मुड़ी सबसे बड़ा आज पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा बना हुआ है कि झाल मुड़ी इसलिए चर्चा में है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक झाल मुड़ी की दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं कि झाल मुड़ी कैसे है, झाल मुड़ी मुझे खिलाओ। तो झाल मुड़ी पे काफ़ी सारे मीम बने हुए हैं और उसमें मोदी जी को दिखाया जा रहा है कि मोदी जी पूछ रहे हैं कि झाल मुड़ी कैसे है, तो उसका एक भी डब्बा, एक भी सामान बिखरा उखरा नहीं है, सब सही लग रहा है और बुझा रहा है। वेल मेंटेन करके आज ही दुकान को खोला गया। तो इससे हमारे देश के जनता में ये गलत संदेश जा रहा है कि वो एनएसजी कमांडो था, उन्हीं के इर्द गिर्द रहने वाले एनएसजी कमांडो था। तो हमें इस पर कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये बताना है कि हमारे देश में जो हो रहे हैं इस समय, रोजी रोटी के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, ये धर्म के नाम पे बढ़ा रहे हैं, धर्म संकट में डाल रहे हैं। ये उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब ना करके देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, ये एकजुट होना ज़रूरी है। और सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से निर्देश देना चाहता हूँ कि आप धर्म जाति के नाम ना पड़े और एक अच्छे लीडर को चुनने का मौका मिलता है आपको। और बताया जा रहा था कि विपक्ष के नेता जितने भी हैं संसद में ये आवाज़ उठाते हैं कि ईवीएम मशीन से हमारे लोकतांत्रिक गलियारों में इसका गला घोटा जा रहा है इस मशीन से। क्योंकि विपक्ष के जितने भी नेता हैं इनसे बता रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक के लिए खतरा है ईवीएम, जो कि बताया ये भी जाता है कि बहुत से कंट्री में इसे बैन किया जाता है। जैसे में कि जर्मनी हो गया, यूके हो गया, नीदरलैंड, आयरलैंड, यूके, इटली, ये सब जगहों पे ईवीएम को बंद किया गया है, मतलब बैन किया गया है। आखिर इस ईवीएम को क्यों बैन किया गया है? आखिर वहाँ के जनता इससे सहमत नहीं है, इसलिए ईवीएम को बंद किया गया है उस कंट्री में। तो क्या हमारे इतने बड़े भारत देश में क्या ईवीएम से वोट डालना सही है? ये आपका सवाल है, ये आप लोग पे छोड़ रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए, क्या ईवीएम से वोट डालना चाहिए या बैलेट पेपर से हमारे इंडिया में वोट होना चाहिए, हमारे भारत में? और काफ़ी सारे नेता विपक्ष के बोल रहे हैं कि ईवीएम से वोट ना करा के बैलेट पेपर से वोट डाला जाए, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा। अन्यथा जो सरकार में बैठी हुई सरकार तानाशाह सरकार है, वो ईवीएम का गलत यूज कर रहे हैं और वोट का काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है और वोट का बिखराव हो रहा है और चोरी हो रहा है, बताया ये जा रहा है। जबकि ये बात जांच कराने पे पता चलेगी क्या इसमें क्या कमियां हैं और क्या गलत है। तो देखिए, अगर बैलेट पेपर से वोट होता है तो बहुत अच्छी बात है कि बैलेट पेपर एक लोकतांत्रिक चीज़ है, और जो बैलेट पेपर पे वोट होता है उससे पता चलता है जनता को कि हम कहाँ वोट डाल रहे हैं और किस पे डाल रहे हैं। वो उन्हें अधिकार है कि उनको पता चलना चाहिए
कि ये हमारा लोकतांत्रिक वोट डाला जा रहा है और हमारी वोट का कोई चोरी नहीं हो सकता है। इसके लिए वो बैलेट पेपर पे वो मांग कर रही है सरकार, विपक्ष के जितने भी नेता हैं। अखिलेश यादव जी ने भी संसद में इसका पुरजोर मुखालिफत किया कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम बैलेट पेपर से इस्तेमाल कराएंगे, वोट डलवाएंगे। तो क्या आप लोग की क्या राय है, इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। क्या बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए या मशीनरी सिस्टम से वोट होना चाहिए? इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये है कि जो बंगाल में चुनाव हो रहा है इस समय, वहाँ हमारी गोदी मीडिया, हमारे जो भारत के मीडिया हैं, दलाल मीडिया, वो इतने गिर चुके हैं कि उनको देश की समस्या नज़र ही नहीं आती है। केवल मोदी जी क्या खाते हैं, मोदी जी क्या पहनते हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, बस उनके पीछे ये गोदी मीडिया लगा रहा है। और लगने का ये मतलब नहीं है, ये पर्पज़ नहीं है उनका, बस उनको दिखाया ये जा रहा है कि मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं, ठीक। लेकिन देश में क्या कमियां हैं? बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर बढ़ चुका है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है, हमारी करेंसी गिर चुकी है, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत हाई लेवल हो चुका है, और सरकारी स्कूलों का हाल ऐसा है कि वो देखिए मत। और लिखा जाता है स्वच्छ भारत। बताइए स्वच्छ भारत लिखा जाता है, इस नारे का कोई मतलब है? नहीं है। तो इससे बेहतर है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बस इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप एक लोकतांत्रिक देश में हैं और लोकतांत्रिक तरीके से वोट डालिए और अपने वोट का सही चुनाव करिए और शांतिपूर्वक वोट डालिए और सही मतदान कीजिए और अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए आप वोट करिए और अच्छे लीडर चुनिए। धन्यवाद।